चलिए डियर स्टूडेंट, देखिए बिहार बोर्ड के द्वारा ओरिजिनल जो इंटरनेट मॉडल पेपर जारी किया गया है उसका आप लोग को सही सही आंसर बताएंगे। तो सभी के सही विद्यार्थी एकदम लास्ट तक बन रहे हो, क्योंकि पूरे यूट्यूब पर सबसे पहले लेकर आए डियर स्टूडेंट फिजिक्स का भौकाल क्लास, यानी कि जो 2023 के लिए बिहार बोर्ड ने अपना इंटरनेट मॉडल पेपर जारी किया उसका सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सभी के सही मेरे प्यारे साथियों लास्ट तक बन रहे हो। आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से 70 ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, 70 में कम से कम तो आप लोग को 235 के आसपास ऑब्जेक्टिव देखने को मिल सकता है, क्योंकि बिहार बोर्ड के द्वारा यह ओरिजिनल है डियर स्टूडेंट। बिहार बोर्ड कुछ भी कर सकता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। और आप लोग को जितना पढ़ाए थे दोस्तों 70 में लगभग 50 प्लस ऑब्जेक्टिव लड़ गया है। इसलिए जो विद्यार्थी पीडीएफ कोर्स में नहीं जुड़े इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। आप लोग को जितना आप लोग को कराया है पूरा बतलाते हुए चलेंगे कि कौन कौन ऑब्जेक्टिव करवाए थे, जो टोटल का टोटल लड़ गया है। तो जो विद्यार्थी नए नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और पीडीएफ जो डाउनलोड नहीं कर पाए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आप लोग को लिंक मिल जाएगा। चलिए सभी विद्यार्थी लास्ट तक बनना। आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में भी 70 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और 35 का ही जवाब देना होगा। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया था, जितना पढ़ाए थे आपको उसी में से क्वेश्चन आया है। तो जो विद्यार्थी नए नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करते जाएंगे। चलिए देखिए यहाँ पर निर्देश भी दिया गया कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 70 तक के प्रश्न दिए गए, जिसके लिए 4 विकल्प है, जिनमें से कोई एक विकल्प आप लोग को होमवर्क शीट में चिन्हित करके रखना है। चलिए देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग को करवाएं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन बैंक में भी, इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश क्या होता है। तो देखो इलेक्ट्रॉन पर जो विशिष्ट आवेश होता है 1.8 गुना 10⁻11 होता है। प्लस का 11 होता है, माइनस का 11 नहीं होता है। ये आप लोग याद रखना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हो जाएंगे। यानी कि इलेक्ट्रॉन पर जो विशिष्ट आवेश होता है 1.8 गुना 10⁻11 दोस्तों कूलम प्रति केजी होता है। यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए देखो ये प्रश्न भी आप लोग को करवाएं मॉडल सेट में। कहा जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा। तो देखो विद्युत क्षेत्र में किसी स्थित द्विध्रुव को दोस्तों घुमाने में जो किया गया कार्य होता है वो दोस्तों 1 माइनस cos थीटा होता है। क्या होता है 1 माइनस cos थीटा, W=ma 1 माइनस cos थीटा। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए इसका बे नंबर हो जाएंगे। चलो ये प्रश्न भी कई बार आप लोग को करवा चुके हैं कि किसी माध्यम की अपेक्षिक परआवेशिता आर हो तो दोस्तों ई बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। अब मैं कन्फर्म करता हूं मेरे प्यारे साथियों, अगर ये पूछ दिया है तो म्यू आर बराबर पूछेगा, ये होता है म्यू बटा म्यू नॉट होता है। ये भी प्रश्न पक्का पूछेगा, तो बिल्कुल क्लियर करते हुए चलिए जितना आप लोग को पढ़ाए हैं उसी में से क्वेश्चन आया है। 3 क्वेश्चन अभी तक लड़ चुका है डियर स्टूडेंट। जितना आप लोग को बात लाए थे पीडीएफ कोर्स में अवश्य दोस्तों ज्वाइन होना। नीचे आप लोग को नंबर दिख रहा है, इसी नंबर पर कांटेक्ट करना है। चलिए देखो कहा जाए कि संरचनाओं के समानांतर क्रम निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान रहती है। अब देखो समानांतर क्रम की बात किया दोस्तों, जब पहले पूछता है विभवांतर। अगर आप लोगों से दोस्तों श्रेणी क्रम पूछेगा ना तो आवेश, लेकिन यहाँ से समझो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ हमें दोस्तों क्या पूछ रहा है, समानांतर क्रम में पूछ रहा है, तो यहाँ से विभवांतर हो जाएंगे। 4 में 4 अब तक लड़ चुका है डियर स्टूडेंट। जितना आप लोगों को कराए उसी में से क्वेश्चन आ रहा है। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, जो विद्यार्थी सी नंबर लगा बहुत अच्छा। देखो यहाँ से कहा जा रहा है कि एक तार का प्रतिरोध आर हो तो खींच करके व्यास को आधा कर दिया जाता है। देखिए एक तार का प्रतिरोध मान लीजिए दोस्तों क्या है, देखो एक तार का प्रतिरोध दोस्तों क्या है, आर है। क्या दोस्तों इसका रिएक्टेंस आर है, इसके व्यास होगा दोस्तों आधा कर दिया जाए तो इसका तार का प्रतिरोध होगा दोस्तों यहाँ पर 8 ओम के इक्वल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ से देखिए कहा जा रहा है कि देखो ये प्रश्न भी आप लोग को करवाएं डियर स्टूडेंट। वायु में रखे गोलीय चालक के धारिता समानुपाती होते हैं तो गोले के त्रिज्या के समानुपाती होता है। याद कीजिए वो जमाना। वायु में दोस्तों रखे गोलीय चालक की धारिता वायु में गोले के दोस्तों त्रिज्या के समानुपाती होता है। यहाँ से बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। देखो 6 में 6 प्रश्न अभी लड़ चुका है डियर स्टूडेंट। ये देखो यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स की दिशा में विद्यमान हो तो समवितल होगा दोस्तों वो वाई जेड की तल की दिशा में होगा। यहाँ से ऑप्शन नंबर सी। देखिए टोटल ऑब्जेक्टिव लग गया है। विद्युतशीलता का मात्रक की बात किया था मैंने आप लोग को बोला है कूलम बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। यह हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, देख सकते हो ये इस बार भी पूछा है। कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, विद्युतशीलता का मात्रक होता है। जो मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए में आप लोग देख रहे हो बहुत अच्छा, एकदम गर्दा छोड़ा देना है। ऑप्शन नंबर ए।
चलिए देखें, मेटल सेतु की तार दोस्तों बनी होती है, मेटल सेतु की जो तार बनी होती है दोस्तों मैग्नेट की बनी होती है। पहला क्वेश्चन आया जिसका मैंने आप लोगों को आज तक नहीं करवाया था, यानी कि 8 में 8 क्वेश्चन अभी तक लड़ चुका है। डिएशन जो विद्यार्थी नए नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो विद्यार्थी फाइनल में भी भौकाल मचाना चाहते इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे। नंबर आप लोग को दिख रहा है, आप लोग को समझिए दोस्तों सवेरा होने वाला है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ से मीटर सेतु के दोस्तों जो बनी होती है मैग्नेट की बनी होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ जो कि मैंने आप लोग को नहीं पूरे यूट्यूब पर ऐसा क्वेश्चन नहीं पढ़ाया होगा, क्योंकि बहुत गहराई में पूछा। मीटर सेतु की तार बनी होती है तो याद रखना मैग्नेट की बनी होती है, ऑप्शन नंबर सी। देखो इसके बारे में हम लोग दोस्तों कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर मैंने रिलेशन दिया तो कुछ ठीक तरीके से नहीं थे, इसमें कुछ सेटिंग करना पड़ेगा तो यहाँ से लगेगा, ठीक है स्टूडेंट। आप लोग को गलत नहीं बता सकते, सही सही आप लोग को बतलाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। देखो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किसी गोलीय दर्पण के पास आवर्धन एम हो तो अनुदैर्ध्य आवर्धन क्या होगा। तो अनुदैर्ध्य दोस्तों आवर्धन जब एम डैश होगा तो इसका अनुदैर्ध्य आवर्धन जो होगा दोस्तों एम ए के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। चलिए देखो ये काफी इजी क्वेश्चन है, कहोगे कैसे सर जी, देखो आप लोग को समझाते हैं। स्नेल का नियम याद करो, यहाँ से अगर प्रकाश का किसी दो माध्यम में दोस्तों जाता है तो आप लोग को पता है कि साइन आई बटा साइन आर, तो ये सभी विद्यार्थियों को पता है, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पर आप लोग को पता है म्यू टू बटा म्यू वन होता है, क्या होता है म्यू टू बटा म्यू वन। देखो यहाँ से म्यू टू और यहाँ से बटा म्यू वन, यहाँ से देखोगे तो देखो लैम्डा दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। माध्यम देखो दोस्तों म्यू टू भी होता है, N1 भी होता है, N2 भी होता है, लेकिन दोस्तों आप लोग का म्यू टू भी देता तो भी अच्छा होता। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए देखिए कहा जा रहा है कि किस कारण से वायु का बुलबुला दोस्तों पानी के अंदर दोस्तों चमकता नजर आता है। दोस्तों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है, ऑप्शन नंबर से यहाँ से सी हो जाएंगे। यानी कि किस कारण से वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर देता है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। ये भी प्रश्न आप लोग को करवाए थे, देखो ये भी मॉडल सेट में करवाया। दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में तो समतुल्य लेंस जो होगा दोस्तों उत्तल लेंस होगा, यानी कि दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रहेंगे तो समतुल्य लेंस उत्तल लेंस होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब कोई दोस्तों श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर के गुजरता है तो दोस्तों किस रंग के लिए विचलन कोण सबसे अधिक होता है। देखो विचलन कोण होता है दोस्तों, और एक आप लोग का क्या होता है, चलिए बहुत अच्छा, एक तरंगधार होता है। विचलन कोण सबसे अधिक होता है तो ये लाल रंग के लिए अधिक होता है, ठीक है स्टूडेंट। बैगनी नहीं होगा, बैगनी सबसे कम होता है। ये सब आप लोग को बतलाए रेगुलर क्लास कीजिए। चलिए देखो यहाँ पर कहा जाए कि आर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की धारिता 201/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और आर त्रिज्या बोला तो क्यू बटा आर होगा, तो यहाँ से देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। देखिए जो विद्यार्थी पीडीएफ कोर्स में जुड़ना चाहते हो, ये नंबर आप लोग को दिख रहा है, इस पर आप लोग को संपर्क करना है। देखो विद्युत ध्रुव के अक्षीय और निरक्षीय में तीव्रता का अनुपात 202 होता है। अब देखो कौन सा ऑप्शन में 2 दिया गया है, तो आप लोग 2 को किस प्रकार से लिख सकते हो, 2/1 लिख सकते हो। इसको रेशियो में लिखोगे तो 2:1 आएगा, तो यहाँ से देखो 2:1 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ये हर बार पूछा, देखो 2022 के दोस्तों इंटरनेट में और फाइनल एग्जाम में और आपके इंटरनेट में पूछा गया, लगातार ये प्रश्न पूछा जा रहा है बी नंबर। देखो आवेश के पुनर्वितरण से ऊर्जा का ह्रास होता है, तो यहाँ से एनर्जी का लॉस होगा। आवेश के पुनर्वितरण से, तो यहाँ से बी नंबर ऑप्शन इसका हो जाएंगे। देखिए यहाँ से कहा जा रहा है कि एक सामान्य प्रतिरोध के लिए समानांतर क्रम में दोस्तों प्राप्त होता है समतुल्य धारिता का अनुपात क्या होगा, तो इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते। जो आप लोग का सही से लग रहा है वो आप लोग को कराते हुए चलें, क्योंकि मैंने आप लोग को जितना पीडीएफ कोर्स में दिया है वो सब लड़ गया, वहीं आप लोग को व्याख्या कर रहा हूँ। इसके लिए एक और वीडियो जबरदस्त आएगा। देखिए कहा जा रहा है कि जब एक विद्युत द्विध्रुव बंद सतह से गिरा हो तो दोस्तों विद्युत फ्लक्स जो होगा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट होगा। समझो यहाँ पर आप लोग का दोस्तों गॉस थ्योरम ही है। विद्युत बंद सतह से गिरा होता है दोस्तों विद्युत फ्लक्स जो होता है क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। यहाँ से देखोगे बी नंबर ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएंगे।
देखो टैंजेंट का गैल्वेनोमीटर को दोस्तों अधिकतम दोस्तों सुगराई होता है जब विक्षेप का कोण होता है। तो देखो टैंजेंट दोस्तों आप लोग के लिए जो होता है यहाँ से आप लोग का क्या हो जाएंगे विक्षेप के लिए से π/2 होता है। तो इसके लिए हम लोग कन्फर्म नहीं बता सकते टीएशन, क्योंकि एक गलती आप लोग को 1 नंबर कम जाएगा। इसीलिए आप लोग को एक और वीडियो आएगा टीएशन, क्योंकि आप लोग को जितना पढ़ाए थे उसी में से लड़ा है, उसी क्वेश्चन को बता रहे हैं। देखिए चौक कुंडली का शक्ति गुणांक 0 होता है। ये आप लोग को कई बार बतलाए हैं टीएशन, एक बार नहीं कई बार आप लोग को बतला चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बहुत ही अच्छा, चलो बहुत अच्छा। इसका क्या हो जाएंगे ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। देखिए एक समान वेग से चलमान आवेश उत्पन्न करता है, एक समान वेग से चलमान आवेश उत्पन्न करता है तो चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। यहाँ पर लैंग्वेज को चेंज करके लिखा समान वेग से चलता आवेश उत्पन्न करेगा तो चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करेगा, बी नंबर हो जाएंगे। ये भी आप लोग को मॉडल सेट में करवा चुके हैं मेरे प्यारे साथियों। चलिए ये प्रश्न आप लोग को नहीं करवा सकते, जो आप लोग का दोस्तों करवा चुके हैं लगभग वही क्वेश्चन करवा रहे हैं। देखो केमिस्ट्री में करवाए हैं, फैराडे नियतांक का मात्रक क्या होता है केमिस्ट्री में पढ़ना, फिजिक्स में पूछा है। कूलाम पर मोल होता है मेरे प्यारे साथियों, याद कीजिए कूलाम प्रति मोल ऑप्शन नंबर बी में है। यानी कि फैराडे नियतांक का मात्रक क्या होता है कूलाम प्रति मोल होता है। इसीलिए जो विद्यार्थी बी नंबर ऑप्शन लगाए हो बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से मचाइए तहलका। चलिए देखिए जो जो कन्फर्म आंसर है डियर स्टूडेंट वही आप लोग को बतला रहे, ये नहीं कि कुछ भी बतला दे रहे, ऐसा नहीं है। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युतीय तरंग एवं चुंबकीय तरंगों के बीच का कालांतर π/2 सभी विद्यार्थी याद रखो। कुछ विद्यार्थी 0 याद रखते हैं, क्या हो जाएंगे यहाँ से राइट आंसर, बहुत ही अच्छा। चलिए इसका बिल्कुल π/2 ही होता है डियर स्टूडेंट, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंग के कालांतर ये आप लोग को क्वेश्चन बैंक में भी करवाए हैं। चलिए देखिए जो जो आप लोग का कन्फर्म होगा डी स्टूडेंट भाई आप लोग को बतलाएंगे। देखिए कहा जा रहा है कि एक उत्तल लेंस का ऊपरी भाग को दोस्तों काला कर दिया जाता है, यानी कि उत्तल लेंस का दोस्तों जो ऊपरी भाग होता है उसको क्या कर देता है काला कर दिया जाता है। तो उसके सामने रखे वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो दोस्तों कैसा होगा, तो देखो जब काला कर दिया जाता है दोस्तों तो उसका जो आकार होगा वो दोस्तों क्या होगा, तो देखो उसका आकार जो होगा दोस्तों तीव्रता से घटेगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया इसका बिल्कुल क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए देख एक समान आग के लिए दो दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अधिकतम पूछता है तो अनंत। देखो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करते हैं, ये सब आप लोग को बतला चुके हैं। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है, तो ऑप्शन नंबर ए। अल्फा कण दोस्तों जो होता है अल्फा पार्टिकल जो होता है हीलियम का नाभिक होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यानी कि अल्फा पार्टिकल जो होता है हीलियम का नाभिक होता है। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि ट्रांजिस्टर में पीएन जंक्शन की संख्या इसे 2 होना चाहिए या 2 से अधिक भी हो सकता है। तो कन्फर्म नहीं बतला सकते टेशन, क्योंकि ट्रांजिस्टर में पीएन जंक्शन की संख्या पूछा तो वहाँ पर आप लोग को फिगर के अकॉर्डिंग पता चल पाएगा। देखो यहाँ से आप लोग को दोस्तों जो होता है धारा गुणांक और दोस्तों अल्फा तथा बीटा के बीच जो संबंध होता है बीटा वाला दोस्तों 1 - अल्फा होता है। कहोगे सर जी बीटा वाला 1/अल्फा कोई ऑप्शन में नहीं दिया गया। देखो मैं सेटिंग करता हूँ, यहाँ से दोस्तों आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ से प्लस का वो देखो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कहेगा कैसे सर जी, हो सकता है बी ए नंबर ऑप्शन होगा। सेटिंग करोगे तो ऑप्शन नंबर बी आएगा, क्योंकि बीटा इक्वल होता है सिर्फ एक ही ऑप्शन में बीटा इक्वल दिया गया है, क्योंकि जो संबंध होता है दोस्तों बीटा के बराबर होता है अल्फा के बराबर होता ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। कितना इजी क्वेश्चन था। चलिए देखिए यहाँ से कहा जा रहा है कि तप्त तार एमीटर जो होता है दोस्तों विक्षेप बटा दोस्तों धारा होती है, तो समानुपाती दोस्तों धारा कहेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, क्योंकि विक्षेप बटे धारा होती है या धारा बटे समानुपाती विक्षेप भी कहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, ए नंबर ऑप्शन ही होगा। देखिए शक्ति गुणांक की बात किया तो आप लोग को पता r/√r² प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ये सब आप लोग को करवा चुके हैं मेरे प्यारे साथियों। देखो ऑप्शन नंबर सी में है। टोटल ऑब्जेक्टिव समझिए, यानी कि दोस्तों 70 में 50 आराम से लड़ गया, जिसमें 35 का जवाब देना होता है। सबसे महत्तम भेदन क्षमता दोस्तों गामा किरणों की होती है, तो गामा किरणों देखोगे ऑप्शन नंबर डी में है। सबसे महत्तम भेदन क्षमता किसकी होती है, गामा किरणों की, ऑप्शन नंबर डी। अरे देखिए ये प्रश्न आप लोग को कई बार याद कीजिए डियर स्टूडेंट, आप लोग को कई बार करवाए हैं, याद कीजिए। देखिए 1/3 होता है, हाल ही में करवाएं। द्रव्यमान संख्या ए तथा नाभिक के दोस्तों आर के बीच जो संबंध होता है और समानुपाती 1/1/3 होता है, यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए बहुत ही अच्छा।
चलिए एकदम हल्का मचा दीजिए। देखिए सूर्य की दोस्तों ऊर्जा का कारण क्या, तो सूर्य ऊर्जा का कारण नाभिकीय संलयन होता है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी कि सूर्य के ऊर्जा का जो कारण होता है नाभिकीय संलयन हो जाएंगे। जो विद्यार्थी लगाए बिल्कुल सही है। देखिए टोटल ऑब्जेक्टिव लड़ गया। देखिए कहा जा रहा कि 1 किलोग्राम मात्रा दोस्तों तुल्य ऊर्जा के केवल होगा। द इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ दोस्तों 1 kg मास इज नियरली इक्वल, यानी कि लगभग में कितना होता है, तो ये दोस्तों 10⁻16 से लेकर के 17 तक होता है। तो देखो 16 कोई ऑप्शन में नहीं दिया, जानबूझकर ऑप्शन नहीं दिया है। तो देखो 16 तो नहीं है, तो 16 से 17 जूल तक होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसको याद रखना। देखो 5 से दोस्तों अभिनेत डायोड जो होता है जेना डायोड होता है, लेकिन हम लोग कंफर्म नहीं लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ से फोटो डायोड का भी उपयोग हो सकता है जब दोस्तों 5 अभिनेत डायोड का यूज करेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट, ये सब आप लोग को बिल्कुल क्लियर करते हुए चलना है। देखो नाइंड गेट एक आइंड गेट होता है। आइंड गेट के लिए आप लोग को पता है मेरे प्यारे साथियों ए डॉट बी होता है, तो नाइंड गेट के लिए बार लगा तो ए डॉट बार बी का बार ऑप्शन ए में दिख रहा है। कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया, जितना आप लोग को पढ़ाया ना डियर स्टूडेंट उसी में से क्वेश्चन आया है। तो रेगुलर क्लास करोगे बिल्कुल एग्जाम हॉल में तहलका मचाओगे। देखिए मानव नेत्र का विभेदन सीमा दोस्तों 1 मिनट होता है, यानी कि 60 सेकंड यहाँ पर दिख रहा है। 60 सेकंड 1 मिनट होता है डियर स्टूडेंट मानव नेत्र की विभेदन सीमा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएंगे। देखिए नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहने वाले राशियां आवेश कोणीय संवेग रेखीय संवेग उपयुक्त सभी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, नाभिकीय अभिक्रिया में जो संरक्षित राशियां हैं वो आवेश कोणीय संवेग और रेखीय संवेग ये तीनों होता है, तो ऑप्शन नंबर डी। देखो किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42 सबसे अधिक होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डायमंड का दोस्तों आप लोग का जो हो जाएंगे बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार से हल्का मचाइए ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखिए दो प्रकाश का स्रोत संबंध होता है जब उनके बीच का कलांतर क्या हो, नियत हो, यानी कि दोस्तों हमेशा कांस्टेंट हो, रिमेंस हो, यानी कि जब दो प्रकाश होते दोस्तों कला संबंध होता है जब उनके बीच का कलांतर क्या हो दोस्तों, नियत हो, कांस्टेंट हो। देखो गर्म तार का दोस्तों अर्धचालक का जो प्रतिरोध होता है सेमीकंडक्टर का डियर स्टूडेंट वो दोस्तों क्या होता है, घटता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्या होते हैं, घट जाते हैं। क्या कहा जा रहा है कि ऑन हीटिंग रिएक्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर तो डिक्रीज हो जाएंगे। देखो विद्युत चुंबकीय प्रेरण प्रेरित आवेश स्वतंत्र होता है दोस्तों जब फ्लक्स में परिवर्तन होता है। याद कीजिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण तभी होता है दोस्तों जब प्रेरित आवेश स्वतंत्र होता है, फ्लक्स परिवर्तन हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, उसी के कारण होता है। आप लोग याद कीजिए, आप लोग को 2 नंबर में भी आप लोग को पढ़ाए हैं। चलिए देखो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम निम्नलिखित में से किसका परिणाम है। देखो लेंस का नियम नहीं पूछा है आप लोगों से, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण पूछा जा रहा है। तो यहाँ से कुछ देखिए, यहाँ से हम लोग कन्फर्म नहीं बोल सकते डियर स्टूडेंट, ये आप लोगों पर टिका हुआ है। आप लोग देंगे आंसर तो दे सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स फ्री है। देखो यहाँ से आप लोग को करवाए थे फोटोन का विराम द्रव्यमान। देखो वहाँ पर थोड़ा समझिए, अनपढ़ गवार भी बैठते हैं बिहार बोर्ड में। आप सोचिए प्रोटॉन को, देखो प्रोटॉन तो चल सकते हैं, यहाँ फोटोन होना चाहिए। देखो समझो यहाँ से त्रुटि दिया गया, फोटोन होना चाहिए। और विराम इस प्रकार से नहीं लिखाता है, विराम इस प्रकार से लिखाता है। देखो मेरा लिखा हुआ सही है, विराम इस प्रकार से लिखाता है, ना कि दोस्तों पेट चिरवा पर होता है। और यहाँ फोटोन लिखा जाना चाहिए, प्रोटॉन लिखा। सोच लीजिए कितना कमजोर होता है डियर स्टूडेंट वहाँ पर बैठे हुए। हो सकता है आगे पीछे हो सकता है, लेकिन विराम तो सही कम से कम लिख देता। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसमें विराम में क्यों गलती है सोच सकते हो। यहाँ पर आप लोग को पता है, यहाँ पर प्रोटॉन लिख दिया, यहाँ फोटोन लिखा जाना चाहिए था। फोटोन क्या, फोटोन लिखा जाना चाहिए। और फोटोन का जो विराम द्रव्यमान होता है शून्य होता है। ये आप लोग को करवा चुके हैं मेरे प्यारे। रेगुलर क्लास करोगे तो एग्जाम हॉल में 100% तहलका मचाओगे। ये तो आप लोग का 200 सेंटीमीटर में होगा। ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पर समान आंख के लिए दोस्तों सेल्स होता है, 1 प्लस क्या होता है 1+D/F होता है। ये आप लोग देखो जैसे 5 नंबर में करवाएंगे, इसका ए नंबर हो जाएंगे। जो विद्यार्थी PDF कोर्स में लेकर के 5 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं लिया, पूरा का पूरा ले सकते हो। टोटल ऑब्जेक्टिव लार्जर आप लोग देख पा रहे हैं। देखिए अवरोध के किरणों से मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर देखो डिफ्रैक्शन ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यानी कि अवरोध के किरणों से मुड़ने की घटना प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है। तो बी नंबर इज द करेक्ट पॉइंट।
चलिए हीरा देखो हीरा का दोस्तों क्रिटिकल एंगल पूछा जा रहा है। हीरा का क्रिटिकल एंगल दोस्तों 24.41 होता है। तो आप समझो कि दोस्तों पानी का जल का भी पूछेगा 48.75 फाइनल में। अब कन्फर्म हो गया या 100% ये प्रश्न पूछेगा तो पूछेगा। अब दोस्तों हीरा का पूछ दिया तो ये हुआ। अब दोस्तों 100% कहता हूँ कि 48.75 जल का पूछा जाएगा 2023 में। चलिए ये देखो ये प्रश्न आप लोगों को कम्युनिटी में पोस्ट किए थे। कहा जा रहा कि कांच के समांतर सतह के पट्टी की फोकस दूरी सही विद्यार्थी सुन लगाए, लेकिन ऑनलाइन पिटाई कर देंगे क्योंकि दोस्तों वहां पर आप लोगों को कुछ और पूछता है। पट्टी की शक्ति पूछता है। पट्टी की शक्ति सुन होता है, मैंने माना, लेकिन आप लोगों को पता है कि फोकस दूरी जो होता है अनंत होता है। ये आप लोग को हाल ही में दोनों क्वेश्चन करवाए मेरे प्यारे। रेगुलर क्लास करोगे तब ना तो हल्का मचेगा, यानी कि समझ जाओ। यहाँ से पूछा दोस्तों कांच के समांतर सतह की पट्टी की फोकस दूरी तो अनंत होता है। अगर आप लोग को फोकस दूरी पूछेगा, ठीक है ना स्टूडेंट, तो अनंत हो जाएंगे। ये सब आप लोग को क्लियर करते हुए चलना है। एग्जाम हॉल में तहलका मचाना है, तभी तहलका मचेगा जब आप लोग रेगुलर क्लास करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। बिल्कुल पट्टी की शक्ति पूछेगा तब सुनोगा। देखो पातले प्रिज्म के लिए मैंने -1 याद रखने को कहा था। -1 यहाँ दिख रहा है, और पता होना चाहिए म्यूज होना चाहिए, अंदर होना चाहिए। हर वर्ष मेरे प्यारे, अरे हर वर्ष पूछ देता आप लोग को, हर वीडियो में बोलते हैं, याद कीजिए। यकीन नहीं होगा आप लोगों को, कुछ विद्यार्थी नए नहीं होंगे इसीलिए। देखो रेगुलर क्लास के लिए चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ के लिए ये नंबर आप लोग को दिख रहा है, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए, आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। तो इस नंबर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। देखो रचनात्मक व्यक्तिकरण के लिए कलांतर होता है, ये भी आप लोगों को करवाया। 2n पाई होता है डी स्टूडेंट, क्या होते हैं 2n पाई। ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे। जो विद्यार्थी लगाओ बहुत ही अच्छा। देखो यहाँ से आप लोग को इसका प्रकाश की एक फोटोन की ऊर्जा का प्रकाश क्या होता है। देखो ऐसे 20 से लेकर के चलता है डी स्टूडेंट, यहाँ से 2.6 से लेकर के चला है, तो इसको भी ले सकते हैं, लेकिन कंफर्म नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है और मुझे ये क्या केजी में पता है, तो निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है डी स्टूडेंट। तो आप लोग निकाल सकते हो केजी से, तो उस इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे निकालता है उसी के अकॉर्डिंग लग सकता है। तो यहाँ से गलत बताना बेहतर है कि नहीं बताएंगे। देखो कौन सी घटना प्रकाश के कण को प्रकृति को प्रदर्शित करते, तो ये प्रकाश विद्युत प्रवाह यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के लिए एक साथ समय रहने पर भी वेग अच्छा रख सकता है, तो ये सभी हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर समझो निम्नलिखित में से कौन सा कण विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में एक ही समय रहने पर अच्छा रह सकता है। तो आप लोग को पता है कि सब पर आवेश पाया जाता है, तो यहाँ से ऑल ऑफ दिस हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी। देखिए देखो नाभिक की खोज किसने का, नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया था। थॉमसन ने दोस्तों इलेक्ट्रॉन का किया था। देखो ये आप लोगों को करवा चुके हैं, ये सब टोटल करवा चुके हैं, तो यहाँ से याद रखना रदरफोर्ड हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, तो देखो न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान है। तो ऐसे तो कह सकते हैं डी स्टूडेंट आवेश रहित होता है तो फोटोन कण होता है, तो यहाँ पर कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पर सभी पर दोस्तों आवेश ही पाया जा सकता है। ठीक है डी स्टूडेंट, आवेश पाया जा सकता है, बिल्कुल ये सही बात है। देखो यहाँ से अब क्वेश्चन बैंक का सवाल है, लगभग में इसका 50 या तो 25 होगा, कुछ होगा डियर स्टूडेंट, लेकिन क्वेश्चन बैंक का सवाल आप लोग जान सकते हो क्वेश्चन बैंक में भी दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन के बिना संभव नहीं है। देखिए यहाँ से कहा जाए कि जर्मेनियम में 200 इलेक्ट्रॉन बैंड का अंतराल क्या होता है, तो 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, या तो शून्य भी हो सकता है लेकिन 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए कहा जाए कि ट्रांसफार्मर के कोड को प्राप्त जार बनाया जाता है क्योंकि इसकी ऊर्जा को कम की जा सके। कहाँ पर दिया गया है, ऊर्जा क्षय को कम की जा सकती है, मात्रा को क्षय ऊर्जा। देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ट्रांसफार्मर के कोड को प्राप्त जार बनाया जाता है क्योंकि ऊर्जा क्षय को कम की जा सके, ए नंबर ऑप्शन। लेजर क्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है। चलिए देखिए इसके लिए नहीं लगा सकते डी स्टूडेंट संख्या परिवर्तन, इसका आप लोग कमेंट करके बात ला सकते हैं क्योंकि डी स्टूडेंट आप लोग समझ सकते हो अकेले दाम पर आप लोग को सत्ता में लगभग 50 प्लस आप लोग को कन्फर्म है दोस्तों, आप लोग को लड़वा दे एग्जाम में। ठीक है ना डी स्टूडेंट, आप लोग को जितना करवाए उसी में से आ जाता है। अर्धचालक अनुपात का ताप गुणांक क्या होता है, तो धनात्मक होता है। चलिए ऋणात्मक होता है, चलो बहुत धनात्मक हो जाएगा।
देखो ये आप लोगों को करवाएं थे दोस्तों रेडियो एक्टिव अगर 16 वर्ष की है तो इसकी 8 क्या निकालना पड़ेगा। यहाँ से निकालने के बाद जो भी आए देखो अब 2 नंबर या क्वेश्चन एडिशन 2 नंबर या भी आप लोगों को करवाएंगे तो एक वन शॉट वीडियो देगा। जो विद्यार्थी नए नए चैनल पर जुड़े थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को जितना हो सके शेयर कर लीजिए। चलिए डियर स्टूडेंट फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए फ्रेंड्स अगर आप लोग कम समय में 400 प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो आप लोग को गूगल ओपन कर लेना है। यहाँ से educationlecture.com सर्च करना है। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस पर आप लोग को क्लिक कर लेना है। यहाँ से आप लोग ऑल सब्जेक्ट का PDF पढ़ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं, साथ में क्विज भी लगा सकते हैं। यहाँ से 2 ऑप्शन है 12th ISC की और डेली क्विज का। तो यहाँ से 12th ISC पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से पूरा सब्जेक्ट आप लोग PDF पढ़ सकते हो, हिंदी, अंग्रेजी, भौतिकी, रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री, पूरा का पूरा आप लोग यहाँ से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर भौतिकी पर आप लोग क्लिक करेंगे कोई भी सब्जेक्ट पर तो पूरा चैप्टर वाइज ओपन हो जाएगा। कोई एक चैप्टर को आप लोग ओपन करना है और पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव यहाँ से आप लोग आकर के तैयारी कर सकते हैं और कम समय में 400 प्लस स्कोर कर सकते हैं। आप लोग भी आइए गूगल पर सर्च कीजिए educationlecture.com।